हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोस वर्णी। आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं वह मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके एक्रॉस उनका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था एक तो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, उनमें क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज़ होती है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इनमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती है। तो यह दो टाइप्स के थे इनमें, एक्टिव या पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले हमने देखा था सिंपल डिफ्यूज़न, जिसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्मॉल एंड जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस ईजिली क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। जैसे क्या हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CO2। तो इन सब का क्या हो जाता है, ईजिली डिफ्यूज़न हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। तो यह किसका टाइप था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही थी। तो यह सभी हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको यह जो आज की वीडियो है वह अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद वही पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आगे हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस यानी वह प्रोसेस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उनका मूवमेंट होता है। तो यह क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। ऑस्मोसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो यह किसके बेस पे होता है, यह वाटर पोटेंशियल के बेस पे होता है। यानी वाटर पोटेंशियल हाई टू लो, यदि जो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो वाटर पोटेंशियल कम होगा तो यह हाई टू लो क्या करता है, मूव करता है। जिधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है उससे यह लो वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी अगर हम देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन, यह प्योर वाटर है जिनमें किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूट नहीं है, और यह वाटर है जिनमें क्या है, सॉल्यूट घुला हुआ है या सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, सॉल्यूट घुला हुआ है, यानी कोई भी विलेय पदार्थ इनमें घुला हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं क्या हो गया, शुगर। तो जो प्योर वाटर होती है जिनमें कोई भी सॉल्यूट नहीं होता है, कोई भी विलेय पदार्थ जो होते हैं घुला हुआ नहीं होता है, तो इसका क्या होता है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और यदि वाटर में कोई भी सॉल्यूट घुला हुआ होगा तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो प्योर वाटर के यानी जो प्योर वाटर होती है, तीन में वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी और जो सॉल्यूशन होती है उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और वाटर पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, साई से, और इसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है, पास्कल होती है। तो वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया। तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वह क्या होती है, वाटर पोटेंशियल के बेस पे होती है, और कैसे होगी, हाई टू लो होगी। जिनमें जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जो यानी जिसमें सॉल्यूट घुला हुआ है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। वाटर पोटेंशियल के बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वह किस तरीके से होती है, इसे डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। तो जो ऑस्मोसिस है तो वह क्या होगी, सेमी परमिएबल जो भी मेम्ब्रेन्स होती है उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो क्या हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और एक तरफ जो उसमें घुले हुए यदि कोई भी सॉल्यूट्स हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, शुगर, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वह किस तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है, यह वाटर मॉलिक्यूल्स है,
और जिनमें क्या सॉल्यूट्स घुले हुए हैं, शुगर, तो ये क्या होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इधर क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। उसी प्रकार से इधर हम देखते हैं तो इधर क्या होता है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसमें हम देखते हैं कि इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वह क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, यानी हाई टू लो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो इधर वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वह इस ओर मूव कर रहे हैं, जिधर वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है, जिनमें केवल क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ही क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। तो ऑस्मोसिस से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो मूवमेंट ही क्या कहला रहा है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं। हम देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो सॉल्यूशंस होती हैं उनमें सॉल्यूट के आधार पर इन्हें तीन टाइप में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, और थर्ड होता है आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक जिनमें क्या होती है, जो भी वाटर होगी तो उनमें क्या होगी, सॉल्यूट्स अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। उसी तरीके से हाइपोटोनिक देखेंगे तो इनमें सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होती हैं, जो सॉल्यूट प्रेजेंट होती है वह कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। और उसी तरीके से आइसोटोनिक देखते हैं तो इसमें जो सॉल्यूशंस होती हैं उनमें क्या होगा, जो यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं दोनों क्या होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, यानी ये क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कोई भी सॉल्यूशन है तो इन दोनों सॉल्यूशन में क्या है, इक्वल अमाउंट में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो इनका क्या होगा, नेट फ्लो क्या होगा, 0 होगा। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बोथ डायरेक्शन में इक्वली क्या होंगी, मूव करेंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वाटर का जो डिफ्यूज़न होता है वह हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, मूव करता है। लेकिन इनमें क्या होता है, यह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वाटर जो पोटेंशियल है उनमें डिफरेंस नहीं होगा, जिससे यह क्या होंगे, इनका नेट फ्लो क्या होगा, 0 होगा, और यह बोथ डायरेक्शन क्या होंगी, मूवमेंट करेंगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इसमें हम देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर क्या होती है, अंदर भी जा सकती है, बाहर भी उनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यह 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं वह क्या होती है, सेल के अंदर एंटर करती हैं, इनका डिफ्यूज़न अंदर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इसी तरीके से एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती है वह सेल के बाहर जाती हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सोऑस्मोसिस कहलाती है। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो प्लांट सेल होती है उनमें यदि अधिक एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, यानी ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्या हो जाएंगी, सेल से बाहर आ जाएंगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उनके सेल के साइटोप्लाज्म जो होती हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह सेल वॉल से इस तरीके से क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो अपना सपोर्ट लूज़ कर देता है, और जो प्लांट होंगे वो क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। किसके कारण, एक्सोऑस्मोसिस के कारण, जिनमें जो वाटर्स होती हैं वह क्या होती है, सेल के बाहर जाती हैं।
इसी में हम आगे देखते हैं वाटर रिलेशन एंड सेल शेप इन ब्लड सेल की वो जो ऑस्मोसिस है उनके द्वारा किस तरीके से जो सेल का शेप होता है वह चेंज होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेल हैं उन्हें यदि डिस्टिल वाटर में डाला जाता है, यानी ये जो सेल्स हैं उन्हें अगर डिस्टिल वाटर में रखा जाएगा तो क्या होते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या होंगी, इनके अंदर इनका ट्रांसपोर्ट होने लगता है, इधर डिफ्यूज़ होने लगती है, जिनके द्वारा क्या होती है सेल स्वेल एंड ब्रस्ट। तो ये क्यों होता है, हमने देखा था कि जो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करती हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती हैं। तो जब इन्हें सेल को डिस्टिल वाटर में रखा जाता है तो इधर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती है उनका पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, जो सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपेक्षा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगी, इधर मूव करेंगी, सेल के अंदर जाने लगेंगी। तो इससे क्या होता है, सेल स्वेल अप हो जाता है एंड क्या होता है, ब्रस्ट होता है। उसी में अगर हम देखते हैं कि सेल को यदि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो यह क्या होती है कि जो सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगी वह क्या होती हैं, बाहर आने लगती है, एक्जिओस्मोसिस होती है। इनमें क्या होंगी, सेल श्रिंक एंड श्रीवल, यानी सेल का क्या होना है, सिकुड़ना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन में है तो इनमें जो वाटर का पोटेंशियल हो क्या होगा, कम होगा, किसकी अपेक्षा, सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपेक्षा, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वह क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करेंगे, मूव करने लगेंगी और सेल से बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलती हैं। तो इस तरीके से जो वाटर रिलेशन होता है और जो सेल शेप इन ब्लड सेल्स, इनमें क्या हो रही है, एक में सेल स्वेल अप हो रहा है और इनमें क्या हो रहा है, सेल श्रिंक यानी सेल का सिकुड़ना। हम देखते हैं कि जो ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होती है, जिनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, उनका डिफ्यूज़न होता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। तो इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।